नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर के बीच में। अब जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको हो सकता है थोड़ा बहुत इसके मामले में आइडिया हो, बट एक लेमैन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच का फ़र्क क्या होता है। देखो, एक तो चीज़ होती है ट्रेडिंग और एक होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है एंड ट्रेडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म होती है। अब ट्रेडिंग जो है 1-2 दिन की भी हो सकती है, 3-4 दिन की भी हो सकती है, महीने 1.5 महीने की भी हो सकती है। एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो लंबा चलता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे चलता है। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको ट्रेडर और इन्वेस्टर का जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर आउट होगा। सबसे पहला डिफरेंस होगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ट्रेडर जो है शॉर्ट टर्म होता है, इन्वेस्टर जो है लॉन्ग टर्म होता है। दूसरा डिफरेंस ये होगा कि ट्रेडर का होता है टू मेक क्विक बक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई मैंने शेयर लिया 100 रुपये पे है, अब कल को वो 110 पे हो जाता है तो मैं उसको सेल कर दूंगा, क्योंकि मेरे को केवल 10% रिटर्न चाहिए था, मेरे को केवल 2-3 दिन के हिसाब से देखना था। तो जैसे वो 2-3 दिन बाद 110 हुआ, 115 हुआ, मैंने उसको सेल कर दिया। इन्वेस्टर जो होता है वो लॉन्ग टर्म रुकता है। उसकी थिंकिंग ये होती है कि भाई मैंने 100 रुपये का लिया है तो मैं 1 साल रुकूंगा ताकि ये 200 रुपये हो जाए। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है रिटर्न का। अब जो ट्रेडर्स होते हैं उनको यूजुअली कम रिटर्न मिलता है क्योंकि उनका टाइम स्पैन जो है वो बहुत कम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी होता है, कुछ इंट्राडे भी करते हैं ट्रेडिंग। उनका जो रिटर्न होता है उनको कम मिलता है, मान लीजिए 5%, 10% या 15%, वो इसी सर्कल में खेलते हैं। जो इन्वेस्टर होता है उनको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है क्योंकि वो लोग टाइम डिवोट करने को तैयार हैं। वो लोग किसी भी शेयर को टाइम देने को तैयार होते हैं कि ठीक है हम 1 साल रुक जाते हैं, 2 साल रुक जाते हैं, तो इस वजह से उनके रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं। उनको हो सकता है 50%, 60% या कुछ केसेस में तो डबल ट्रिपल भी हो जाता है उनका पैसा। अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये होगा कि जो ट्रेडर होता है उसको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छी तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सके। क्विक बक्स जो उनको बनाने होते हैं 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, वो कर सके। इस वजह से टेक्निकल चार्ट्स हो गए, PE रेशो हो गया, RSI हो गए, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट्स होते हैं प्लस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन सब पे उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है। इन्वेस्टर्स की जब बात आती है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका बेसिकली ये होता है कि उनको ये देखना ज़रूरी होता है कि अगले 1 साल में, 2 साल में ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसका मैं शेयर ले रहा हूँ इसका क्या फ्यूचर होगा, क्या आगे कंपनी के क्या आगे के प्लान्स हैं, ईयरली प्लान्स हो गए या 5 ईयर प्लान्स हो गए, वो ये सब चीज़ें देखते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे बिटवीन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। आप इसमें से जो भी बनना चाहते हो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अब जो लोग ट्रेडर्स होते हैं वो यूजुअली ऐसे लोग होते हैं जिनका ट्रेडिंग जो है एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। एंड यूजुअली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि मान लीजिए वो कहीं पे नौकरी कर रहे हैं अपना, वो डेली अपना मार्केट में टाइम नहीं दे सकते, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट की हुई है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करी हुई है। एंड उसके बाद वो 1 साल 2 साल वगैरह वेट करते हैं एंड उसके बाद वो देखते हैं कि उनको कितना रिटर्न मिलता है। बात आती है आपको क्या बनना चाहिए। देखो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस में ही बताया है। अगर आपके पास ये टाइम है कि आप मंडे टू फ्राइडे 6 घंटे में से एटलीस्ट 2 से 3 घंटा भी दे सकते हो, स्पेशली मार्केट खुलने के पहले 1 घंटे में एंड मार्केट बंद होने से 1 घंटा पहले, अगर आप रोज़ के 2 से 3 घंटा दे सकते हो मार्केट को तो आप ट्रेडर एक बन सकते हो। बट अगर आप रोज़ के टाइम नहीं दे सकते तो आप एक इन्वेस्टर बनो, तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप एक ट्रेडर हो और आप किसी इन्वेस्टर से मिलते हो तो हो सकता है आपके कुछ ओपिनियंस में क्लैशेस हों, हो सकता है आप जिन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो दूसरा इंसान नहीं करना चाहता हो, तो आपको बिल्कुल भी इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है एंड उस इंसान की अपनी एक स्ट्रैटेजी है। एक चीज़ और, हर किसी इंसान की अपनी एक रिस्क एपेटाइट होती है। कुछ लोग ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम रिस्क लेना पसंद करते हैं। ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस की भी एक एपेटाइट होती है। अब मान लीजिए आपने कोई शेयर लिया, वो 20% प्रॉफिट पे चल रहा है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई 20% बहुत प्रॉफिट हो गया है तो आप उसको एग्जिट करिए। बट हाँ, एग्जिट करने के बाद ये मत सोचिए कि कल को वो 25% हो जाए, 30% हो जाए, 35% हो जाए, बिकॉज स्काई इज़ द लिमिट। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचते रहोगे फिर तो आप चाहे 10 साल रख लो, 10 साल के बाद वो 10 गुना भी हो जाएगा, तब भी आप सोचोगे कि नहीं यार अभी नहीं बेचता हूँ, 15 गुना हो जाएगा। हाई जो है कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता एंड बॉटम भी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आप जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि एक स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, तो जो स्टॉप लॉस वगैरह लगाते हैं वो ये होता है कि मान लीजिए आपने 100 रुपये का शेयर लिया, आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो 10% का है, तो आपने सोच लिया कि भाई 90 आया तो मैं बेच दूंगा।
चाहे वो 80, उसके बाद वो चाहे 85 आए, 80 आए या फिर 95, 100 हो जाए वापस, 90 आए तो मैं बेच दूंगा, मैं उसके नीचे ज़्यादा लॉस नहीं बेयर कर सकता हूँ। ऐसे ही आपको प्रॉफिट का भी एक करना चाहिए, प्रॉफिट के भी आपको टारगेट्स बनाने चाहिए। ये मत सोचिए कि कल को और ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज अगर आप ऐसे सोचते रहोगे तो फिर आप कभी बेचोगे ही नहीं अपने शेयर्स को। आपको लगेगा नहीं और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा एंड ऑल दैट। देखो प्रेजेंटली जो प्रॉफिट हो रहा है एंड प्लस आपका जो गोल है उसके हिसाब से हो रहा है, तो उसको बुक करके आपको रखना चाहिए। जो आपके पास बुक्ड प्रॉफिट होता है ना, उसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। एनीवेज गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस थे बिटवीन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। और कुछ आपको ऐड करना हो कमेंट करिएगा प्लीज़। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।